नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। इस अभ्यास सीरीज में हमने 5000 सवालों के अभ्यास का लक्ष्य बनाया है ताकि रिपीट होने वाले सवाल आपके गलत न होने पाए। इस अभ्यास सीरीज में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसमें आपको मिलेगा प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अभ्यास सीरीज। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? तो प्रारंभिक परीक्षा और संस्कृति नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल कितना है, यानी कि उसका पीरियड टाइम कितना है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 विधि के द्वारा। विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसमें सही जवाब होगा हड़प्पा। विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? सिंधु सभ्यता संबंधित है तो सही जवाब होगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 10 में है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत वहाँ पर होने वाली पुरातात्विक खुदाइयाँ हैं। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें तकरीबन आपको सभी सवालों के जवाब, सभी विकल्प आपको सही नज़र आएंगे, लेकिन इसमें विकल्प संख्या डी आप मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे किस धातु से बनाए जाते थे? तो वो तांबा, टीन और कांस्य के बनाए जाते थे। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार और उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन आपको चुनना है। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा डी वाला, औजार और उपकरण के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एक रूपता नहीं पाई जाती थी। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से गलत कथन बताना है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित कौन सा स्थान है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो वो है लोथल। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? कौन इसमें गलत मिलान किया गया है किस चीज़ का? तो उसका सही जवाब होगा सी, कालीबंगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है वो है लोथल। विकल्प सी।
क्वेश्चन नंबर 19 में है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा तांबा। विकल्प क्वेश्चन नंबर 20 में है सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता मूल रूप से ये एक शहरी सभ्यता थी। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 21 में है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? इसके प्रचलित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन 22 में है निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो मुख्य भोजन जो इनका होता था वो होते हैं गेहूं। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 23 में है हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए जाते थे? तो इसमें सही जवाब होगा बी, हड़प्पा में पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 24 में है सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सी, बैल का। क्वेश्चन नंबर 25 में है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले जो वस्तु है उसमें से, तो इसका सही जवाब होगा सी, कपास का। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो इसकी खोज जो है वो हुई है लोथल में। विकल्प यहाँ पर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो इनका धर्म मुख्य रूप से मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 28 में है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 29 में है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 में है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो है पढ़ी ही नहीं जा सकती। विकल्प डी, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 में है सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो सिंधु घाटी के लोगों का संबंध ईरान से था। विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो वो होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 33 में है हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का कारण इनमें से सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में है सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य होगा ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा डी, सैंधव नगरों में के गृहों के अधिकतम द्वार और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुला करती थीं। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 35 में है सैंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं कूट की सहायता से। जब आप इसका सही जवाब लगाएंगे तो विकल्प संख्या ए सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नांकित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डी, मोहनजोदड़ो मैके। क्वेश्चन नंबर 37 में है सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक होगा? तो यहाँ पर विकल्प में आप मिलाएंगे तो सही जवाब आपको ए में मिलेगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर
8 में है 1961 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया। वहां पर कौन सा स्थल का खुदाई किया गया? तो विकल्प यहाँ पर ए सही होगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब होगा डी, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 40 में है सैंधव सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें गलत कथन आपको बताना है। सही जवाब होगा सी वाला। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा बलूचिस्तान और पश्चिमी सीमा सतकागंडोर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित में से कौन से सैंधव स्थल पंजाब में थे? तो इसका सही जवाब होगा डी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 42 पुरापाषाण काल में समाधान की निम्न में से कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको कूट की सहायता से सही जवाब देना है। तो विकल्प यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 43 नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा केवल एक मातृ देवी की पूजा। क्वेश्चन नंबर 44 में है सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो इनमें से कौन सा विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 45 में है सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो सबसे ज़्यादा इनके द्वारा कांस्य का प्रयोग किया गया, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? तो सही जवाब होगा धातु और बहुमूल्य पत्थर, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 47 में है निम्न में से किन स्थलों से हड़प्पा कालीन बस्तियों के 3 चरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपको कूट की सहायता से अपना जवाब देना है। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होगा, 2, 3 और 6। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही युग्म सुमेलित जो नहीं है वो है चनहूदड़ो जहाज निर्माण उद्योग, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 49 में है सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 50 में है निम्न में किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? उनको किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो वो था गाय के बारे में, विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही होगा। तो ये थे आपके वो 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि सैंधव घाटी सभ्यता से संबंधित थे। इसकी अगली कड़ी हम आपको अगले दिन प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।